के बीच तो अचानक से है या ये संयोग था या ये प्रयोग है? अनिला सिंह भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों के साथ अनिला जी आपका स्वागत। संगीत रागी दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। रागी साहब आपका स्वागत। और गरीब नवाज फाउंडेशन के फाउंडर हैं अंसार रजा जी। अंसार रजा भाई आपका स्वागत। और समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, लाल टोपी में नजर आ रहे हैं अतुल सक्सेना। अतुल भाई बहुत बहुत स्वागत आपका। अनिला जी, संयोग है या प्रयोग है कुछ? मतलब चुनावों के ठीक बीच में ये हिजाब, अब फिर ये भी कहा जा रहा है कि यूपी का वोट हिजाब पर या किताब पर। पूरी तरीके से प्रयोग है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है कि टाइमिंग को देखते हुए और जिस षड्यंत्र के तहत जो है आप देख लें कि एक आग जलाने का प्रयास किया गया है, या मैं कहूं कि एक जो डर उनके मन में रहता है महिलाओं को लेकर, और खासतौर से जिस प्रकार से आज की तारीख में मैं कहूंगी कि मेरी जो मुस्लिम बहन बेटियां माँ जो हैं अपने आप को एम्पावर्ड महसूस कर रही हैं, शायद वो एक दहशत जो कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने जो सोचते हैं कि उन्होंने पूरा ठेका ले रखा है मेरी मुस्लिम बहनों का, बेटियों का, उनके मन में दहशत आ गई थी कि देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आ गए हैं जिन्होंने एक जिम्मा उठाया हुआ है कि मेरे देश की जो महिलाएं हैं उनको मैं सशक्त करूंगा। नहीं, लेकिन पता अनिला जी, ये आप कह रही हैं कि ये डिजाइंड है, लेकिन ये फायदा तो आप ही को हो जाए ना 80-20। हिजाब विवाद से 80-20 अगर हो गया तो फायदे में आप है, तो जिसको फायदा क्या वही इसके पीछे है। नहीं देखिए, ऐसा है कि मैं यहाँ पर, क्योंकि ये एक छोटा सा इलाका है कर्नाटका का जहां से ये इस प्रकार का जी, जहां से ये पूरा एक आग जिसको मैं कहूंगी जो सुलगाने का काम किया गया है। और जो मुझे पता चला है कि वहां पर पहले एक बच्ची का बलात्कार हो गया था, हिंदू बच्ची थी, और एबीवीपी ने विरोध प्रदर्शन किया था और वहां पे कुछ मुस्लिम बेटियां भी आ गई थी। तो वहां जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, या मैं कहूँ राजनीतिक एक दल है एसडीपीआई, उनके तो कान खड़े हो गए, पीएफआई के तो कान खड़े हो गए कि मुस्लिम बहन बेटियां अब एबीवीपी के साथ जाकर ये आवाज में आवाज उठाएंगी। तो उन्होंने सोचा कि चलो भाई ठीक है, चुनाव भी हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जो है पूरा फायदा भी इस चीज का उठाया जाए, क्योंकि सब एक थैली के चट्टे पट्टे, लाइक फेदर्स फ्लॉक टुगेदर। और हमने देखा कि अचानक से हिजाब का एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई, जो एक ड्रेस कोड में नहीं भी था, वो बच्चियां जो हैं वो हिजाब पहनकर आने लग गई और आवाज उठाने लगी। हिजाब साजिश आपके खिलाफ है? बिल्कुल, ये हिजाब साजिश रची गई है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक से आजादी दिलाई। उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम बहन बेटियां माएँ हैं वो बिना किसी गार्जियन के साथ जो हज कर सकती हैं। उन्होंने ये इंश्योर किया कि उनकी पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत ना हो। तो दिक्कत कैसे ना हो, क्योंकि हमारे यहाँ यूसीसी तो है नहीं, यूनिवर्सल सिविल कोड तो है नहीं, ये तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत जो है मतलब कुरान और इस्लाम में इस बात का जिक्र भी नहीं कि हिजाब से आप अपना सर ढकिए, फिर भी लेकर आया जाता है जिससे कि मेरी मुस्लिम बहन बेटियां जो हैं बिल्कुल दबाव में रहें। और कुछ मुस्लिम बहन बेटियां जो हैं वो पॉलिटिकल टूल के तहत जो है इस्तेमाल की जा रही हैं, आज की तारीख में भी की जा रही हैं। मुझे लगता है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूंगी अपनी मुस्लिम बहन बेटियों को कि आप जो है फॉर्डर, यानी कि इस प्रकार का चारा ना बने। आप लोगों को अपना हथियार बना के आपके कंधे पे बंदूक रखकर ये चलाना चाह रहे हैं। अगर वो चारा बन रही है, अंसार रजा साहब मैं आपसे शुरू कर रहा हूं, उसके बाद अतुल भाई आपके पास आऊंगा, क्योंकि अगर वो चारा बन रही है, अगर उनके कंधे का इस्तेमाल हो रहा है, तो कौन कर रहा है? कौन है इसके पीछे? चुनाव से ठीक पहले ये पूरा विवाद, आपको लगता है चुनावों में ध्रुवीकरण के लिए ये सारी चीजें जानबूझकर, क्योंकि बहुत छोटा सा मामला था, खत्म हो सकता था, इतना बड़ा बन गया? देखिए अमन जी, कर्नाटक में जो मसला हुआ है, अगर सही मायनों में देखा जाए तो उसको किसी को नहीं पता था कि इतना बड़ा मामला बन जाएगा। जो सच्चाई है वो ये है, ठीक, अगर सोशल मीडिया नहीं होता, चूंकि बात सोशल मीडिया पे आई, उसके बाद फिर तो 4 दिन से जो लड़की के मैटर ने गदर काटा है, सबको पीछे छोड़ करके आज वो प्राइम टाइम में दिखाई जा रही है। देखिए, अगर इसको बीजेपी ने करवाया है हम ये तो नहीं कह सकते, समाजवादी ने करवाया है हम ये भी नहीं कह सकते, और दूसरी पार्टी कोई भी फिलहाल कोई सिस्टम है नहीं उत्तर प्रदेश में। जो लोग कूद रहे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन इलेक्शन खुला हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसको जो बवाल कटवाया गया है प्राइम टाइम में चैनलों पर, इससे बेनिफिट किसको हो रहा है? तो 50 किसको, मैं वहीं आ रहा हूँ मैं। अच्छा, 50-60 लोग आकर के एक लड़की को देख करके उन्होंने ना तो कोई बदतमीजी की उस लड़की के साथ, ठीक, लेकिन उसको घेर ले और उसे देखकर, उसके नकाब को घेर कर, उसके हिजाब को देख करके जय श्री राम के नारे लगाना शुरू कर दिए। उसने भी अपना हौसला दिखाया और शेरनी की तरह डटी रही वो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इससे बेनिफिट किसको हो रहा है? हिजाब में शेरनी,
हिजाब में शेरनी तो थी वो। अच्छा, वो मतलब शेरनी तो बेपर्दा बेपरवाह होती है, उसको आप नहीं, वीडियो वो भी में बांध शेरनी के होती है, अच्छा, लेकिन उसने तो जो रोल अदा नहीं किया है नहीं, वहाँ शेरनी इसलिए थी क्योंकि शेरनी। जो भगवा वाले थे वो केवल आवाज उठा रहे थे, जय श्री राम कह रहे थे। मैंने उस तो और तो बच्ची कुछ को कहा हाथ भी नहीं लगाया। मैंने तो और कुछ कहा भी नहीं। इस मैडम बच्ची को हाथ भी नहीं लगाया। मैंने तो कुछ- तो आप भगवा क्या को चाह रहे- बदनाम ना करें, भगवा को बदनाम ना करें। याद अच्छा, रखें, भगवा देखिए, अपना जीवन मैं है, पहली भगवा बात तो अपनी एक बात बता पहचान दूं। है, भगवा से है हिंदू मैं एक बात बता और दूं भगवा से हिंदुस्तान है, इसलिए भगवा को बदनाम ना करें। चलिए मैं अंसार बहुत साफ गोई से बोलने वाला इंसान हूँ। मैंने कभी भगवा रंग का विरोध नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे देश के तिरंगे का कलर है वो। मैं कभी उसके खिलाफ ना बयान देता हूं, और मेरी 8 साल की 9 साल की पूरी स्टेटमेंट देख कुछ लीजिए। लोग हैं जो भगवा आतंकवाद हिंदू आतंकवाद पर आ गए हैं वो। देखिए, मैं उन सब चीजों, आगे ये कुछ सब लोग ये सब narrative- पॉलिटिकल फंडे हैं और ये। ये भी कहा जा रहा है पूरा प्लांटेड है नहीं, भगवा देखिए, पूरा आतंकवाद और प्लांटेड है तो जांच कौन करेगा? हम्म, वहां भी तो कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, हम्म, यहाँ सेंट्रल में मोदी जी की सरकार है, जांच करवा ले। क्या दिक्कत है? जो 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 कसूरवार फायदा है, किसको, फायदा किसको? ये तो बीजेपी ने कोशिश की थी कि शायद हमें इसमें जो 80-20 वाला मैटर आ रहा था, हो सकता है इससे बेनिफिट मिल जाए, लेकिन वो तो मीडिया में उल्टा हो गया। वो तो ये जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ट्रिपल तलाक का बदला हिजाब, देखिए, ये प्रधानमंत्री मतलब साहब ट्रिपल 3 तलाक का बदला मसला- हिजाब से हिसाब पूरा कर 3 रहे हैं। तलाक का मसला गुजरे हुए सालों गुजर गए हैं। अब क्या मोदी जी 3 तलाक की, हम तो नहीं, मोदी जो जी मुस्लिम बेटी है, जो प्रधानमंत्री हम तो ने कहा, मैं कुछ- सुना देता हूं एक बार। सदियों के बाद इतना बड़ा सम्मान मिला, इसके लिए गौरव गान करने लगी, तो जो कुछ वोटों के ठेकेदार होते हैं उनकी नींद हराम हो गई, वो बेचैन हो गए। अरे हमारी ही बेटी मोदी मोदी करने लग गई, उनके पेट में दर्द होने लगा। मोदी की तारीफ में मुस्लिम बहनों के बयान, उनके वीडियो देखकर इन ठेकेदारों को लगा कि इन बेटियों को रोकना होगा। मुस्लिम बहन बेटियों का उनको हक रोकने के लिए, उनके विकास की आकांक्षाओं को रोकने के लिए नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं। वो लोग मुस्लिम बहनों को बरगला रहे हैं ताकि मुस्लिम बेटियों का जीवन हमेशा पीछे ही रहे। जो प्रधानमंत्री ने कहा कि मुस्लिम बहन बेटियां थोड़ा पक्ष में आ रही थी, तो फिर कोई उनके पेट में दर्द हो रहा था, किसी तो फिर के एक कोई नया पेट में दर्द नहीं हो रहा था। जिसको देखिए, हिंदुस्तान आजाद मुल्क है, कौन किसके साथ जा रहा है, कौन किसके साथ नहीं जा रहा है। अब इतनी महिलाएं बैठी, हमारे दिल में तो नहीं पता ना कि किसका सपोर्ट कर रही हैं, किसका सपोर्ट नहीं कर रही। हम कैसे अपनी तरफ से बोल देंगे? जैसे गृह मंत्री साहब हैं आपके, उन्होंने एक बात बोल दी कि मैं रास्ते से जा रहा था, मेरी गाड़ी को रोका गया, पता चला साहब सामने नमाज हो रही है। भाई कहाँ का वाकया है? क्यों आप झूठ फैला रहे हो मुल्क में? आप गृह मंत्री का काफिला क्या एक ही दिन में चला जाएगा क्या, और रास्ता रोक लिया जाएगा जुमा की नमाज के लिए गृह मंत्री के काफिले को रोक करके? ये इस तरह के झूठ फैला करके ये मुसलमानों को बदनाम करने किसका की प्लान? ये तो बीजेपी समझे ना। अच्छा, हम बीजेपी कैसे बता समाजवादी सकते? पार्टी ना समझे? नहीं, समाजवादी क्यों प्लान करेगी यार? ठीक है, मतलब ठीक है। देखो, समाजवादी नहीं, क्यों पार्टी नहीं का करेगी? जो खुला खेल है, पोलराइज अगर देखिए, वो तो मैं आपको बताता हूं क्यों। कुछ नहीं अमन जवाब देता हूं भाई, मैं, उत्तर जवाब देता हूं। प्रदेश में कुछ नहीं चलने जवाब वाला, देता हूं। जो चल रहा था वो चल गया। चलिए मैं जवाब देता हूं। नहीं, समाजवादी कुछ नहीं पार्टी क्यों चलने करेगी? वाला। देखिए, मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि इसलिए हिसाब करेगी के कि बारे में 80% तो पूछ वैसे ही रहे टुकड़े टुकड़े है। सर देखिए, पोलराइज होता तो सिर्फ 20 तो होता है। सवाल सुनिए ना, मेरा जवाब मैं सुनिए समझ ना। गया सर आपके अगर सवाल को। 80 वैसे ही टुकड़े टुकड़े है, पोलराइज होता तो सिर्फ 20 होता है, और ऐसी चीजों से वही तो पोलराइज होगा। कभी कभी पैर फिसल भी जाता है अमन जी, और ये पैर फिसल गया बीजेपी का। अच्छा, बीजेपी का पैर फिसल